अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से रहें। आज मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन आप सबके साथ शेयर करूंगी। एक रेसिपी भी है, वो भी शेयर करूंगी। तो बहुत ही अमेजिंग व्लॉग होने वाला है। मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी बच्चों के लिए। नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होके 5 बजे जो है अमूमन मेरी जो वीकडेज़ में सुबह है वो 5 बजे हो जाती है। तो नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होके फिर मैं यहाँ पे बच्चों का नाश्ता बनाने आ गई थी। बच्चों ने रात को ही मुझे कह दिया था हमने सुबह पराठा या रोटी वगैरह में से कुछ नहीं खाना, हमें कुछ लाइट सा चाहिए, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे आजकल उनकी छुट्टी हो रही थी। स्कूल से वो वापस आ जाते थे क्योंकि पेपर्स चल रहे थे उनके। तो यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही थी फ्रूट चाट। बच्चों को फ्रूट चाट जो है वो देनी बहुत हेल्दी होती है। सुबह के टाइम फ्रूट अगर वो ले लेते हैं, एक बाउल फ्रूट से भरा हुआ जो होता है, उससे बेहतर नाश्ता तो कोई हो ही नहीं सकता। तो साथ में एक दूध का गिलास दे दिया था और साथ में जो है फ्रूट चाट दे दी थी। अनार जो थे वो मेरे पास थे, वो काट लिए थे, और सेब और साथ में केले। ये जिस तरह मैं केले काट रही थी ना, तो तैयबा मेरे पास आई तो कहती है मामा ये आप कैसे काट रही हैं केले? मैंने कहा बस ये जो हाउसवाइफ्स होती है ना, इनको कोई कोई काम जो होता है ना वो बड़ी जल्दी करना पड़ता है। हालांकि स्कूल बच्चों ने जाना था, काम भी ज़ाहिर है सुबह हुए हुए चाहिए होते हैं। मतलब बच्चों को भी हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है बाज़ औक़ात। तो ये था कि मुझे कैमरा वगैरह भी सेट करना था व्लॉग के लिए। मेरा इरादा बन रहा था कि मैं कुछ रूटीन के हवाले से भी आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट में थोड़ी सी डाल दी थी चीनी, नमक, काली मिर्च और साथ में मायनीस डाल दी थी। अगर मैं अपने लिए और खुरम के लिए फ्रूट चाट बना रही हूँ तो फिर हम लोग मायनीस वगैरह ऐड नहीं करते, चीनी भी नहीं डालते उसमें। लेकिन यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही थी, उन्होंने दोपहर तक जो है वो फ्रूट चाट ही से गुजारा करना था। तो मैंने यहाँ पे मायनीस थोड़ी सी डाल दी थी कि थोड़ी सी हैवी हो जाएगा तो इनका दिन जो है वो आराम से गुजर जाएगा। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है यहाँ पे मेरा काम होता है, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं एक चक्कर जो है मशीन का लाजमी लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने हायर की मशीन जो है वो यूज़ करती हूँ मैं। ऑटोमेटिक मशीन है ये, तकरीबन 4 से 5 साल हो गए मुझे लिए हुए। और ये अभी कुछ अरसा पहले, कुछ महीनों पहले हमने पेंट करवाया है, तो ये पेंट वालों ने जो है ना मशीन का सत्यानाश कर दिया। चाय बना ली थी यहाँ पे नाश्ते के लिए अपने और खुरम के लिए, और साथ में चाय मैंने शेल्फ पे गिरा भी दी थी। खैर फिर उसको साफ़ करके फिर ये है कि मैंने नाश्ता कर लिया था। अम्मी के घर से हलीम आया हुआ था, वो मैंने फ्रूट चाट पहले खाई थी बच्चों के साथ, तो फिर जो हलीम है वो मैंने चम्मच के साथ ही खा लिया था और साथ में चाय का कप पी लिया था। बच्चों को भेजने के बाद खुरम भी जब चले गए थे तो मैं आ गई थी बच्चों के रूम में। और बच्चों के रूम की कुछ ऐसी हालत होती है जब वो गए होते हैं स्कूल। उनकी चादरें वगैरह फ़ोल्ड कर दी थी और उनके कमरे की चीज़ें वगैरह कुछ समेट दी थी, क्योंकि बाकी काम जो है सफाई का और जो बर्तन वगैरह धोने होते हैं वो मेरी हाउस हेल्पर आती हैं, वो करती हैं मेरे साथ। और ये जो व्लॉग शूट करना जो है ना, वो जब इंसान ने अपने आप को दिखाना भी ना हो और साथ में इस तरह का व्लॉग भी शूट करना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। क्योंकि बस कैमरा जो है वो बड़ी मुश्किल से सेट हो रहा था। तो मैं देख देख के सेट कर रही थी कि कहाँ पे ऐसा व्यू आए कि जो मेरा उसमें विजिबल भी ना हूँ और साथ में मेरा काम भी चल जाए। तो बस ये जो ऑर्गेनाइज़र है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर की तरफ इसके 3 खाने हैं और नीचे एक ड्रॉअर भी बनी हुई है, तो ये तैयबा ने खुद बनाया था। ये जी तैयबा की ड्रॉअर है, ड्रेसिंग टेबल के नीचे जो 3 ड्रॉअर्स हैं ये बच्चों की। और साथ में ये जो बच्चों के कमरे में जो कबर्ड है उसके नीचे शूज़ की जो अलमारी है, ये शूज़ रखने के लिए इनके तीनों के अलग अलग खाने बना दिए थे। जब से अलमारी बनी है ना, इतना कोई सुकून हो गया है ज़िंदगी में कि बस क्या बताऊँ।
बस कपड़े धो और इनके हैंगर में हैंग कर दो या फ़ोल्ड करके इनकी अलमारी में रख दो। ये मसला नहीं होता कि ऊपर तले कपड़े पड़े हुए हैं, मुश्किल हो रही है। पहले मैंने बड़ी मुश्किलात देखी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता करके घर जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया। तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हमें इस घर में शिफ्ट हुए हुए। ये बनाया था तैयबा ने ऑर्गेनाइज़र अपने, इसमें पेंटिंग ब्रश वगैरह इसके रखे हुए होते हैं। तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था और यहाँ पे मैं बना रही थी हांडी। आज जो है मुझे छोटे सिलेंडर पे हांडी बनानी पड़ रही थी, क्योंकि मेरा जो मेन सिलेंडर है, जो मेरा दूसरे स्टोव के साथ लगा हुआ होता है, वो ख़त्म हो गया था। ऑयल में मैंने डाल दी थी जी प्याज, उसके साथ डालूंगी नमक। ऑयल थोड़ा प्याज जो है वो थोड़ी सी नरम होगी, उसमें नमक, लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा डाल दिया था, हल्दी डाल दी थी और अब मैं इसको भून लूँगी। जब ये ऑयल जो है इसका सेपरेट हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसके अगले स्टेप पे आऊँगी। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है जी, इसमें डाल लेने हैं टमाटर और इनको अच्छे से भून लेना है। टमाटर को भी उस वक्त तक भूनना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी 2 इलायची और एक चाय का चम्मच जो है मैंने इसमें डाल दिया था धनिया पाउडर। इन सब को मैंने ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे घर में बच्चे जो हैं वो प्याज और टमाटर वगैरह जब सालन में नज़र आ रहे होते हैं ना, उनको बहुत बुरा लगता है। तो ये जो है मुझे हर हाल में ग्राइंड करना ही होता है सालन, जब भी मैंने कोई शोरबे वाली चीज़ बनानी होती है। तो यहाँ पे मैंने आलू जो थे 3 वो कट कर लिए थे और साथ में चिकन जो था वो भी 2 पैकेट तकरीबन मेरे पास था। ये तकरीबन बनेगा आधा किलो के करीब। आधा किलो के करीब जो था वो चिकन था और साथ में 3 आलू थे। उनको मैंने डाल के भून लिया था तकरीबन 5 से 6 मिनट और 1 गिलास पानी डाल के उसको मिक्स करके कुकर लगा दिया था। 5 मिनट के लिए कुकर चला था, तो इतने में सिलेंडर भी मेरा आ गया था और ये जो है सालन मेरा रेडी हो गया था। 11 साढ़े 11 बजे बच्चे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, आ गए थे। वहाँ से फिर मैंने नान मंगवा लिए थे, क्योंकि जो शोरबे वाला सालन है ना आलू चिकन का, ख़ास तौर पे उसके साथ तंदूरी रोटी इतनी कोई मज़े की लगती है ना, कुछ कहने की हद नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।